अगर हम इसे पृथ्वी पर सुन सके तो सूर्य कैसा लगेगा? भोर है, सूरज क्षितिज को समेटे हुए है, अपने साथ प्रकाश की पहली चमक और एक नए दिन का आगमन लेकर आया है। और हमेशा की तरह नीरस गर्जना एक बार मौन हो जाने पर पूरी ताकत से लौट आती है। दिन के उजाले के रूप में कपटी एक चिल्लाहट हवा में व्याप्त है। चला गया चिड़ियों का रोमांच, हवा का कोमल झोंका। दरअसल बात करना भी एक संघर्ष है। तो एक और दिन एक जिज्ञासु विचार प्रयोग में शुरू होता है। क्या होगा यदि हम सूर्य को सुन सके? हमारा शोर सूरज हमारी दुनिया में भौतिकी के नियम ध्वनि को अंतरिक्ष के निर्वात में जाने से रोकते हैं। लेकिन आइए एक पल के लिए मान लें कि ध्वनि अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा कर सकती है, जैसे कि यह पृथ्वी पर वायुमंडल के माध्यम से करती है। इस दुनिया में सूरज अब आकाश में लटकी हुई आग का एक मूक गोला नहीं रहेगा। इसके बजाय यह एक सतत सफेद शोर वाली मशीन होगी, जो दिन के सभी घंटों में एक रॉक कॉन्सर्ट की तीव्रता के साथ चमकती होगी। साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतरिक्ष अध्ययन विभाग के हेलियोफिजिसिस्ट क्रेग डेफोरेस्ट कहते हैं, सूरज असाधारण रूप से तेज है। उन्होंने 2015 में एक रेडिट थ्रेड का जवाब देते हुए पूछा कि अगर हम सूरज को सुन सके तो यह कैसा होगा। कुछ त्वरित गणनाओं और भौतिकी की एक चुनिंदा अज्ञानता के आधार पर उत्तर स्पष्ट है। वे कहते हैं, सूरज बिल्कुल बहरा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य, हालांकि यह पृथ्वी से चिकना और शांत दिख सकता है, वास्तव में सुपरहीटेड प्लाज्मा का एक माइलस्टोन है। एक तारे को शक्ति देने वाली परमाणु प्रतिक्रियाएं सुपरहीटेड गैस की विशाल संवहन कोशिकाओं को उसकी सतह पर लगातार उठने और गिरने का कारण बनती हैं। हमारे सूर्य पर किसी भी समय इनमें से लगभग 10 लाख हैं। प्रत्येक टेक्सास के आकार के बारे में है। आपको कल्पना करनी होगी कि टेक्सास का आकार सतह के नीचे से उभर रहा है, जल रहा है और डूब रहा है, सभी 5 मिनट के अंतराल में। डेफोरेस्ट कहते हैं, यह एक असाधारण रूप से हिंसक प्रक्रिया है। यह एक जबरदस्त मात्रा में ध्वनि पैदा करेगी। वो गणना करता है कि इनमें से प्रत्येक कोशिका प्रति वर्ग मीटर लगभग 100 से 300 वॉट ध्वनि ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, लगभग एक पुलिस सायरन के समान। और क्योंकि सूर्य की सतह का क्षेत्रफल पृथ्वी से लगभग 10,000 गुना बड़ा है, कल्पना कीजिए कि 10,000 पृथ्वी पुलिस सायरन में ढकी हुई है, सभी चिल्ला रहे हैं। वे कहते हैं, बेशक पृथ्वी सूर्य से लगभग 92 मिलियन मील की दूरी पर है, इसलिए जब तक ध्वनि यहाँ आएगी तब तक ध्वनि कुछ कम हो जाएगी। डेफोरेस्ट ने पृथ्वी पर सूर्य का शोर लगभग 100 डेसिबल पर रखा है, जो रॉक कॉन्सर्ट में बोलने वालों की तुलना में थोड़ा शांत है। वो दिन के दौरान, बिल्कुल रात में, जैसे ही हम सूरज से दूर हो जाते हैं, गर्जना फीकी पड़ जाती है। शायद हम बातचीत करने में भी सक्षम हो। ध्वनि अपने आप में एक नीरस गर्जना की तरह होगी, डेफोरेस्ट कहते हैं, क्योंकि हमारे पास आने वाली ध्वनि तरंगे कई अलग अलग आवृत्तियों से बनी होंगी। कल्पना कीजिए कि हर समय नियाग्रा फॉल्स के बगल में खड़ा रहता है। यह वास्तव में और भी जोर से होगा। नियाग्रा लगभग 90 डेसिबल में देखता है। सोचा प्रयोग। लेकिन एक ऐसी दुनिया की रचना करने के लिए जहां सूर्य श्रव्य है, हमें कुछ प्रमुख चीजों को भूलने की जरूरत है। अंतरिक्ष का निर्वात, निश्चित रूप से, लेकिन यह भी तथ्य कि ध्वनि तरंगे लंबी दूरी की यात्रा के दौरान खड़ी हो जाती हैं। इसका मतलब है कि वे अंततः खुद को तोड़ देंगे और समुद्र की लहरों की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, डेफोरेस्ट कहते हैं। इस परिदृश्य में भले ही ध्वनि अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा कर सकती है, लहरें इसे सूर्य के कोरोना या वातावरण से बाहर भी नहीं बना पाएंगी। इसके बजाय वे सदमे की लहरों के रूप में फंस जाते हैं, गर्मी में घुल जाते हैं। और यदि हम प्रयोग को जीव विज्ञान के दायरे में ले जाते हैं, तो संभव है कि एक श्रव्य सूर्य ने स्वयं सुनने की अवधारणा को नकार दिया हो। एक सतत गर्जना से पीड़ित दुनिया में विकसित होने वाले किसी भी प्राणी के सुनने के लिए बहुत अलग उपयोग हो सकते हैं। वास्तव में यह देखते हुए कि वे कभी भी कोई उपयोगी ध्वनि नहीं निकाल सकते हैं, इस काल्पनिक दुनिया में रहने वाले जीवों ने कभी भी ध्वनि को समझने की क्षमता विकसित नहीं की होगी। डेफोरेस्ट कहते हैं, ऐसे माहौल में ध्वनि हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है, जहां हम हर समय रॉक कॉन्सर्ट में नहीं होते हैं। उस काल्पनिक स्थिति में यह कहना उचित है कि हम शायद बिल्कुल भी नहीं सुन पाएंगे। कुल मिलाकर यह सबसे अच्छा है कि सूर्य का कोलाहल अंतरिक्ष की शून्यता से बंद रहता है, लेकिन सोचा प्रयोग हमारे स्टार की अद्भुत शक्ति का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। जो कुछ भी 92 मिलियन मील दूर खुद को सुना सकता है, वो वास्तव में एक शक्तिशाली शक्ति है।